प्राचीन मिस्र में ममीकरण की प्रक्रिया एक जटिल और अनुष्ठानिक प्रक्रिया थी जिसका उद्देश्य शरीर को मृत्यु के बाद के जीवन के लिए संरक्षित करना था। यहाँ ममीकरण प्रक्रिया का सामान्य अवलोकन दिया गया है। शरीर की तैयारी। एम्बलमर सबसे पहले शरीर को पवित्र नदी नील के पानी से धोते हैं। फिर वे आंतरिक अंगों को हटाने के लिए शरीर के बाईं ओर एक चीरा लगाएंगे। मस्तिष्क को विशेष उपकरणों का उपयोग करके नाक के माध्यम से निकाला गया। अंग निकालना। अंगों, हृदय को छोड़कर को हटा दिया गया और कैनोपिक जार में रखा गया। इन जार को मृतक के साथ दफनाया जाएगा। होरस के 4 पुत्रों इनसेटी, हापी, डुआमुतेफ और क्यूबहसेनुएफ को आम तौर पर इन जारों के ढक्कनों पर दर्शाया गया था। प्रत्येक एक विशिष्ट अंग की रक्षा करते थे। निर्जलीकरण। अंगों को निकाले जाने के बाद शरीर को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नमक मिश्रण नेट्रॉन से भर दिया गया। इससे निर्जलीकरण प्रक्रिया में मदद मिली और शरीर सुरक्षित रहा। लपेटना। एक बार जब शरीर पर्याप्त रूप से सूख जाता है तो त्वचा को कोमल बनाए रखने के लिए इसे साफ किया जाता है और तेल से ढक दिया जाता है। फिर शरीर को लिनन पट्टियों में लपेटा गया। मरणोपरांत जीवन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पट्टियों की परतों के बीच ताबीज और ताबीज रखे गए थे। कभी कभी मृतक का चेहरा मास्क से ढका होता था, जो अक्सर कार्टनेज, एक प्रकार का प्लास्टर किया हुआ लिनन, से बना होता था। अंतिम चरण। लिपटे हुए शरीर को फिर ताबूतों की एक श्रृंखला में रखा गया, जो आमतौर पर लकड़ी से बने होते थे और कभी-कभी एक दूसरे के भीतर भी रखे जाते थे। इन ताबूतों को अक्सर चित्रों और ग्रंथों से विस्तृत रूप से सजाया जाता था, जिसका उद्देश्य मृतक को उसके बाद के जीवन में सहायता प्रदान करना होता था। दफनाना। ममीकृत शरीर को विभिन्न दफन वस्तुओं के साथ एक कब्र में रखा गया था। मकबरे का डिजाइन और स्थान व्यक्ति की स्थिति और धन के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, फिरौन को विशाल पिरामिडों में दफनाया गया था, जबकि अन्य को चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों या सरल संरचनाओं में दफनाया जा सकता था। अनुष्ठान और प्रसाद। ममीकरण प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद पुजारियों ने अनुष्ठान किया और मृतक की परलोक की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रसाद चढ़ाया। इन अनुष्ठानों में प्रार्थनाएं, मंत्र और समारोह शामिल थे, जिनमें विभिन्न धार्मिक कलाकृतियों और प्रतीकों का उपयोग शामिल था। ममीकरण प्रक्रिया न केवल शरीर का भौतिक संरक्षण थी, बल्कि मृतक को पुनर्जन्म के लिए तैयार करने के लिए बनाई गई एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि उन्हें मृतकों के क्षेत्र में देवताओं द्वारा पहचाना और संरक्षित किया जाएगा।